ग्रीनलैंड के पास पेट्रोलियम से भी 1000 गुना ज्यादा महंगा खजाना है। वो खजाना है क्या? चलो जी देखते हैं। पहला स्टेटमेंट देखो इसका। देखो अमेरिका ना ग्रीनलैंड पर जो कब्जा कर रही है ना, ये कई राजनीति से कर रही है, कई तरीका का अपने लिए क्या सोच रही है, सिक्योरिटी रीजन सोच रही है, अपने लिए फायदा सोच रही है। जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण किया और वेनेजुएला की जो सरकार है उसको खत्म करके वहां पर अमेरिका की सरकार बना दी, तो पूरे विश्व ने अमेरिका का करा विरोध। पर किसी की इतनी हिम्मत ना हुई कि अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाए और अमेरिका को युद्ध के लिए ललकारे, किसी ने नहीं कहा। तो भैया जब अमेरिका ने एक छोटा सा काम किया, आज अमेरिका बड़े बड़े काम करने जा रही है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, छूट मिलनी होती है। जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण किया तो सभी देश एकत्रित होकर अमेरिका के खिलाफ जाते, युद्ध को ललकारते, तो क्या पता वेनेजुएला और अमेरिका की गवर्नमेंट के बीच में क्या होती, सुलह हो जाती। पर कोई नहीं बोला। अमेरिका ने सोची मैं हूं सबसे बड़ा ताकतवर। तो भाई साहब अमेरिका जो सोच रही है ना मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूं, तो ये सच्चाई भी है। आज अमेरिका ना विश्व की सबसे ज्यादा शक्तिशाली देशों में गिनती आती है, गिनती नहीं आती है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। आज इसने दूसरा स्टेटमेंट बोल दिया कि भाई साहब अब मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा करने वाला हूं, तो पूरा देश धर धर कांपने लगा। क्यों कांप रहा है? क्योंकि नाटो, भाई ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, डेनमार्क का, और डेनमार्क किसका हिस्सा है, नाटो का। तो अब सबके पेट में दर्द हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन काउंसिलिंग जो है, जिसमें बड़े बड़े 4-5 देश मैंने आपको बताया, रूस, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, ये भी धर धर कांप रहे हैं। अब भैया तुम कांपते रहो, कहने का मतलब अमेरिका तो ग्रीनलैंड में आने वाले टाइम पे क्या करेगा, कब्जा करेगा। देखो ये फैली कहां से न्यूज, सबसे बड़ी न्यूज फैली कहां से। देखो ट्रंप का डिप्टी चीफ स्टाफ है, उसमें एक सदस्य है, उसकी पत्नी ने ना ट्विटर पे एक फोटो डाला और वो फोटो इतना ज्यादा वायरल हो गया कि अमेरिका, पूरे विश्व की मीडिया ने अमेरिका के जो राष्ट्रपति उनसे बातें करी और उनसे पूछा कि ये सच्चाई क्या है। देखो ये है ग्रीनलैंड का नक्शा, इस पर जो झंडा देख रहे हो ना, ये अमेरिका का है। इस झंडे ने ही सबको बता दिया कि अमेरिका अब जो नेक्स्ट टारगेट है वेनेजुएला के बाद में कौन सा है, ग्रीनलैंड है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी सीधा स्टेटमेंट दे दिया कि आने वाले कुछ टाइम में ग्रीनलैंड क्या होगा, अमेरिका का हिस्सा होगा। पूरे विश्व में अशांति फैल गई। देखो डेनमार्क और ग्रीनलैंड के जो पीएम है उन्होंने भी इस चीज का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसा हमारे देश के बारे में क्यों बोल रहे हैं और क्यों बोल सकते हैं। ये एक आजाद देश है, इस पर किसी की सरकार कोई आके इस पर कब्जा नहीं कर सकता। और डेनमार्क ने कहा कि ग्रीनलैंड मेरा हिस्सा है और मैं नाटो का सदस्य हूं, देखता हूं कौन आता है। पर भैया तू कितनी भी कर ले ग्रीनलैंड, अगर अमेरिका ने सोच ली है ना कब्जा करने की, तो कब्जा करके मानेगी। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं। अभी मैं खजाने के बारे में बताता हूं, वो खजाना है क्या। देखो अमेरिका ने एक राजनीति बहुत गंदी खेल रखी है। क्या राजनीति है? जब वेनेजुएला पे जब अमेरिका को पेट्रोलियम की जरूरत हुई, कहने का मतलब पेट्रोलियम सबसे बड़ा वो संकट बन रहा था अमेरिका का, क्योंकि उन्हें विदेश से बाहर से पेट्रोल खरीदना पड़ रहा था, डीजल खरीदना पड़ रहा था, कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा था, तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डगमगा रही। तो उन्होंने आरोप लगा दिया वेनेजुएला पे कि भाई साहब ये आतंकवादी है, ये हमारे देश में आतंकवादियों को भेज रहा है यहाँ का राष्ट्रपति, और ये हमारे यहाँ ड्रग्स भेज रहा है। तो क्या किया, वेनेजुएला पे आक्रमण किया और वहां के राष्ट्रपति को उठा के कहां लिया है, अमेरिका लिया है। अब इन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर एक नई राजनीति खेली है। वो राजनीति क्या है, मैं राजनीति बताता हूं। इन्होंने बताया है, अमेरिका के जो ट्रंप जी हैं, इन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड पे ना सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है और डेनमार्क उस खतरे को नजरअंदाज कर रहा है। कहने का मतलब डेनमार्क कह रहा है कि ये कोई खतरा है नहीं, पर ये डेनमार्क के लिए खतरा हो या ना हो, पर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कहने का मतलब खतरा क्या है, ग्रीनलैंड में चाइना और रूस के जहाज देखे गए, पानी के जहाज। तो अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया कि भाई साहब ग्रीनलैंड पे अमेरिका रूस के या चाइना के जहाज हैं। कहने का मतलब अमेरिका पे ये यहीं से आक्रमण करेंगे।
ये करेंगे। कहने का मतलब अपनी सुरक्षा को लेकर पूरे यूनाइटेड नेशन में एक बात कह दे कि भैया मैं तो मेरी सुरक्षा ग्रीनलैंड पर अगर मैं अपना कब्जा कर लेता हूं और वहां मैं अपना झंडा गाड़ दूंगा तो मैं सुरक्षित हूं। अगर वहां पर रूस ने या चीन ने अपना झंडा गाड़ दिया तो मेरी सुरक्षा क्या होगी, गड्ढे में चली जाएगी। रूस या चाइना कभी भी मुझ पर आक्रमण कर देंगे। ये पागलपंथी वाला स्टेटमेंट दे दिया यूनाइटेड नेशन में अमेरिका ने। अरे ग्रीनलैंड को जो सबसे ज्यादा खतरा फील होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, रूस से होना चाहिए। पर आज तक रूस ने उस पर कोई आक्रमण नहीं किया, ना ही कोई कब्जा करा। पर अमेरिका का तो मेन टारगेट अपनी सुरक्षा नहीं है, उनका मेन टारगेट है ग्रीनलैंड को कब्जाना। तो उन्होंने सुरक्षा का क्या दिया है, एक जिम्मा सौंपा है कि सुरक्षा है इसीलिए मैं ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में अब क्या मैं चाइना या रूस ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगी, जिससे मेरी सुरक्षा क्या होगी, खतरे में पड़ जाएगी। ये उन्होंने क्या लगाया, एक स्टेटमेंट डाल दिया। इसी वजह से मैं ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहता हूं। अगर मैं वास्तविकता की बात करूं, खजाने की बात करूं, ग्रीनलैंड के पास खजाना क्या है, उससे पहले एक छोटी सी चीज और देखो ग्रीनलैंड का जो 80% हिस्सा है वो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। और अगर मैं ग्रीनलैंड की जनसंख्या की बात करूं तो उस पर जनसंख्या कितनी है, 57,000 लोग रहते हैं। कुछ आगे या कुछ पीछे हो सकते हैं, 50-60 हजार के बीच ही जनसंख्या है, वहां ज्यादा जनसंख्या नहीं, क्योंकि वहां पर क्या है 80% हिस्सा क्या है, बर्फ से हमेशा ढका रहता है। अब मैंने एक लाइन बोली थी सबसे पहले कि ग्रीनलैंड के पास एक ऐसा खजाना है जिसकी वैल्यू आने वाले टाइम में पेट्रोलियम से भी 1000 गुना ज्यादा होगी। वो खजाना क्या है, वो खजाना है दुनिया का 10% ताजा पानी। ताजा पानी। अब इस बात को समझो, देखो अमेरिका ने वेनेजुएला पे आक्रमण कर लिया, पेट्रोलियम अपने कब्जे में ले लिया है। अब अमेरिका क्या करेगा, पूरे विश्व के साथ पेट्रोल का क्या करेगा, बिजनेस करेगा। सभी देशों को क्या सप्लाई करेगा, पेट्रोल सप्लाई करेगा और वहां से लेगा पैसा। तो आर्थिक स्थिति किसकी मजबूत होगी, अमेरिका की। पर जो सभी देश हैं पेट्रोल यूज करेंगे, पेट्रोल से जो गर्मी पैदा होगी उससे क्या होगी, बर्फ पिघलेगी। बर्फ जब पिघलेगी तो बर्फ पिघलने के बाद वो पानी कहां जाएगा, समुद्र में जाएगा, और वो सब कैसा हो जाएगा, खारा हो जाएगा। कार्बन जनरेट होता है, पेट्रोल जलने से कार्बन ही तो जनरेट होता है। कार्बन क्या करती है, बर्फ को बहुत तीव्र गति से क्या करती है, पिघलाती है। क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज होगा। फिर अमेरिका ने अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया तो वो क्या करेगी, इसका जो 80% पानी है इसको क्या करेगी, रिजर्व करेगी, अपने पास सुरक्षित करेगी। आज अमेरिका पूरे विश्व को टेक्नोलॉजी बेच रही है, अब कुछ दिन बाद पेट्रोल बेचेगी और आने वाले 50 साल बाद पीने का पानी बेचेगी। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आने वाले 50 साल बाद पीने के योग्य जो पानी है ना, इसका बहुत बड़ा संकट आएगा। और इस संकट का सबसे ज्यादा अल्टरनेट सॉल्यूशन किसके पास होगा, अमेरिका के पास। क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा क्या किया है, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करी है। जो पीने का सही पानी बचेगा वो किसके पास बचेगा, ग्रीनलैंड के पास बचेगा। अमेरिका आज ही ग्रीनलैंड को जब कब्जा लेगा तो ग्रीनलैंड का जो पानी है वो किसका होगा, वो होगा अमेरिका का। और इसके पीछे दूसरी पहला राजनीति आपको पता पड़ गई, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी 1000 गुना ज्यादा कीमत हो जाएगी, वो है पीने योग्य पानी। और दूसरी राजनीति क्या है, दूसरी राजनीति मैं आपको बताता हूं अमेरिका की क्या है। देखो मैंने आपको एक बात बोली कि हमेशा लड़ाई किसके बीच में होती है, हमेशा लड़ाई होती है पड़ोसी देशों के साथ, ना कि दूर देशों के साथ। दूर देशों के साथ कभी लड़ाई नहीं होती है। दूर देशों के साथ तो बिजनेस में क्या कर दी जाती है, ऊंच नीच कर दी जाती है और अर्थव्यवस्था नीचे गड्ढे में डाल दी जाती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढे में डाल दो, वही सबसे बड़ा युद्ध है। पर हां, युद्ध वास्तविकता में गोली कहां चलती है, हथियार कहां चले, ड्रोन कहां चले, वो चलते हैं पड़ोसी देशों के बीच में। देखो मैं बताता हूं, आपको पता है पूरे संसार में 7 महाद्वीप हैं, उनमें से एक महाद्वीप है ये वाला हिस्सा। अब अमेरिका कर क्या रहा है, देखो अमेरिका की एक राजनीति है, अगर मैं अपने आसपास के सभी छोटे छोटे देशों को कब्जा लेती हूं तो उन पर झंडा किसका गड़ जाएगा, अमेरिका का। अब फिर जब सभी देश मेरे अंदर मिल जाएंगे तो मैं एक सेपरेट समुद्र में बैठा हुआ देश बन जाऊंगा।
जिस पर कोई देश आक्रमण नहीं कर पाएगा। और जब एकजुट हो गए बहुत सारे देश जब मिल जाएंगे तो भाई साहब ये तो बहुत विशाल देश बन जाएगा। इसे तो किसी के साथ बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं है। यही अपने देश में सब चीजों को जनरेट करेगा, सब चीज बनाएगा, सब चीज बेचेगा। इसे इंटरनेशनल मार्केट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आने वाले टाइम में बहुत बड़ी महाशक्ति अमेरिका बन जाएगा। देखो यहां पर वेनेजुएला है, वेनेजुएला ये रहा। अमेरिका ने कल परसों यहां पे कब्जा कर लिया और ये किसके अधीन हो गया? अमेरिका के अधीन हो गया। अमेरिका कनाडा को पहले ही ऑफर कर चुका है कि भाई तू कैसे करके मेरे में मिल जा। तो कनाडा भी इस बात को राजी हो गया कि अमेरिका के साथ ये आने वाले टाइम में मिल जाएगा। क्लियर है? दूसरी बात, अलास्का अमेरिका का हिस्सा। ये जो पीला पीला हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये सब कनाडा के हिस्सा है, कनाडा के। तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, कनाडा इसमें मिल जाएगा तो ये सगला हिस्सा क्या हो जाएगा? अमेरिका का बन जाएगा। अब बात आती है ग्रीनलैंड की, ये वाला हिस्सा। भैया जब अमेरिका ग्रीनलैंड पे भी कब्जा कर लेगा तो ये पूर्ण रूप से सभी कब्जा किसका हो गया? भाई पूरा देश जो समुद्र से लगा हुआ है किसका बन जाएगा? भाई साहब ये बन जाएगा आपका अमेरिका। पूरा ये कनाडा अमेरिका में आ जाएगा, ग्रीनलैंड अमेरिका में आ जाएगा, अलास्का ऑलरेडी अमेरिका में है ही। उसके बाद में ये मैक्सिको ये छोटा सा देश है, अमेरिका कभी भी इस पर कब्जा कर लेगा तो इनका क्या बना? एक अलग ही देश बन जाएगा जो समुद्र के बीच में हो जाएगा और इसका कोई भी पड़ोसी देश नहीं होगा जिसके बीच में कभी युद्ध हो। तो यहां शांति बहुत अच्छी बनी रहेगी और साथ ही साथ में यहां से पूरे विश्व के साथ क्या करेंगे? आराम से बिजनेस करेंगे। ये दूसरा मेन रीजन है ग्रीनलैंड को कब्जाने का, क्योंकि उन्हें पता है, देखो कनाडा तो साफ साफ कह दिया कि मैं तो तुम्हारे में मिल जाऊंगा। कनाडा के साथ तो ऑफर हो गया। अब उनका मेन टारगेट क्या है? उनका मेन टारगेट है ये वाला ग्रीनलैंड कब्जाना, डेनमार्क वाला। अब अमेरिका इसे भी अब कब्जा लेगी। तो जब भाई एक कब्जा लेगी इसे, ये कब्जा लिया, कनाडा इसमें, अलास्का इसमें, तो ये पूरा कोऑर्डिनेट किसका बन गया? ये बन गया अमेरिका का। ये अमेरिका इतने हिस्सा में फैल जाएगी और यहां से ही क्या करेगी? पूरी दुनिया को करेगी वो कंट्रोल। पानी का रिजर्व, इतना बड़ा रिजर्व आप देख रहे हो, पानी का बहुत बड़ा रिजर्व होगा और ये पूरा वर्ल्ड इससे क्या खरीदेगा? आने वाले टाइम में पानी खरीदेगा। पेट्रोल इनके पास में, वेनेजुएला को इन्होंने लूट लिया, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। टेक्नोलॉजी में ये आगे हैं, हर चीज में ये आगे हो जाएंगे। तो मैंने क्या बताया? सबसे बड़ा खजाना क्या है ग्रीनलैंड के पास? पीने का पानी। ठीक है भाई, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।